हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर जिसको हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं, वो हमको आज देखना है। तो अब इसमें जैसा नाम बताता है शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कोई तो भी जगह रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहने वाला है। और इस बार हमको वो पता लगाना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अभी सबसे पहले हमको जितने भी पाथ्स है हमारे पास में हमको सबको लेबल करना है, सबका वेट दिखाना है। उसके लिए मुझे ये दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई पाथ अवेलेबल है तो फिर मैं मेरा जो एल ऑफ आई जे है जो मैट्रिक्स बनाऊंगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। अगर कोई भी पाथ नहीं है तो मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा वहां पे। और अगर सेम जगह पे पाथ है मतलब 0 पाथ है तो फिर मैं एल ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। मतलब अगर पाथ है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी, और अगर पाथ सेम है मतलब आई इक्वल्स टू जे है तो इक्वल्स टू 0। अब ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है एक, हम पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास में 4 एजेस है, 1 2 3 और 4, और ये इसके बीच के जो है ये पूरे पाथ्स है। अब हमको इसके ऊपर से एक मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स कैसा रहेगा, ये रहेगा हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ये रो गलती से रिपीट हो गई है। ये रहेगा हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो 1 से 1 के अंदर में कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन खुद के खुद में वो पाथ रहती है एक, इसीलिए आई इक्वल्स टू जे हो गया। मतलब मेरा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जो रहेगा वहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। वैसे ही 2 2 3 3 और 4 4 के लिए 0 0 0 रहेगा पहले ही। फिर उसके बाद में अगर मेरे 1 से लेके 2 तक जाने वाला पाथ है मेरा 5, तो 1 से लेके 2 तक जाने वाला पाथ है मेरा। 1 से लेके 3 तक कोई भी पाथ कहीं से भी नहीं जा रहा है, इसीलिए 1 से लेके 3 मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। वैसे ही 1 से लेके 4 कोई पाथ नहीं जा रहा है, तो इसीलिए 1 से लेके 4 मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। वैसे ही 2 से अगर मैं 1 की तरफ देखूँ तो 2 से 1 जा रहा है 50, तो इसीलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 50। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खुद में तो 0 रहेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पे सेकेंड से थर्ड पे जा रहा है 15 लेके, इसलिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ गया 15। वैसे ही 2 और 4 अगर देखते हैं तो 2 और 4 के बीच में ये जा रहा है 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। ऐसा करके हमने ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फॉर्मूला है जो कि है ये। उसमें सिंपली जो प्रीवियस वाला डी ऑफ के माइनस 1 आई जे रहेगा और जो प्रीवियस वाला आई ऑफ के और के ऑफ जे का एडिशन रहेगा, उसमें से जो भी मिनिमम रहेगा वो रहेगा मेरा नेक्स्ट, मतलब डी ऑफ के आई जे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है आई जे या फिर आई के जे का एडिशन, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो मेरा नेक्स्ट डी ऑफ के आई जे बनेगा। तो बस ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगा देना है, तो ये मेरा एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक है, और इसी को कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। हमने मैट्रिक्स तो बना लिया था, हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। अभी उसके बाद में अगर आप देखें तो k की वैल्यू जब 1 रहेगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट होगा, k की वैल्यू जब 2 रहेगी तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, k की वैल्यू 3 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, और k की वैल्यू 4 तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये फॉर्मूला से जो हमने अभी ऊपर देखा है, ये देखिए ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। जब k की वैल्यू 1 है तब i और j का लूप घूमेगा। i इक्वल्स टू तुम्हारा यानी रोज, तुम्हारी ये फर्स्ट रो, तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें यहाँ पे 1 1 आया हुआ है। ये तुम्हारी सेकेंड रो, तो यहाँ पे 2 2 2 और 2 आया हुआ है। ये तुम्हारा थर्ड रो, ये तुम्हारा फोर्थ रो, और वैसे ही ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम, ये तुम्हारा सेकेंड कॉलम, ये तुम्हारा थर्ड कॉलम और ये तुम्हारा फोर्थ कॉलम। तो ऐसा करके सिर्फ हमारा कैलकुलेट होगा ये वाला पार्ट जितना ग्रे किया हुआ है। तो इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, हमको इसके सिर्फ वैल्यूज़ डालते जानी है। तो वैल्यूज़ डालने के बाद में जो आखिरी में वैल्यू निकलती है वो वैल्यूज़ को मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लूँगा। जैसे कि फर्स्ट रो की वैल्यू आ रही है 0 5 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 0 5 इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख लिया, तो ये ऐसा हमारा D1 बन गया। वैसे ही D2 के लिए कैलकुलेट किया, मतलब k इक्वल्स टू 2 के लिए, k इक्वल्स टू 3 के लिए और k इक्वल्स टू 4 के लिए भी। तो ऐसा करके हमको आखिरी में मिल जाएगा D ऑफ 4, मतलब ये पूरा एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में ये जब मैट्रिक्स पूरा बन जाएगा तब हमको ये समझ में आएगा कि 1 से लेके 2 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा 5, 1 से लेके 3 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा 15। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 से लेके 3 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा मेरे पास 15। तो अगर मैं देखूँ तो 1 से 2 जा रहा है 5, 2 से 3 जा रहा है 15, मतलब ये तो 20 हो रहा है।
लेकिन और कोई तरीका है क्या हमारे पास में, हमको ये देखना पड़ेगा। तो और अगर आप अच्छे से देखते हैं तो 1 से लेके मैं 2 तक जाता हूँ 5 लेके, फिर 2 से लेके 4 तक जाता हूँ 5 लेके, और 4 से लेके 3 तक जाता हूँ 5 लेके, मतलब 15, जो कि हो गई मेरी शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऐसा करके मुझे आखिरी में जब D4 मिलेगा तब मुझे पूरे इसके लिए 1 से लेके 3 के लिए, 1 से लेके 4 के लिए, सब के लिए ऐसा मुझे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन यूजिंग डायनामिक एल्गोरिथम। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।